हेलो एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स वाली दीदी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट भी आज इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते कितने टाइप के? ये टू टाइप के। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा। अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ 4 आइटम आते हैं। कौन से आइटम वो भी डिस्कस करेंगे। अनदर अकाउंट जो फिक्स कैपिटल नेचर के अंदर आता है वो होता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग एज द नेम सजेस्ट, इसमें अमाउंट जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। जो भी आइटम इन दोनों अकाउंट में आते हैं वो सब आइटम इस एक सिंगल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब देखते हैं हमें कौन से आइटम्स कौन से अकाउंट में आते हैं। When capitals are fixed, तब दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर 4 ही आइटम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज बाय बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग अमाउंट होगा। फिर अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको बाय साइड लिख देंगे, और अगर कुछ ड्रॉइंग की है अगेंस्ट कैपिटल तो उसको टू साइड लिख देंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। जब फिक्स कैपिटल नेचर होता है तो कैपिटल अकाउंट में ये 4 ही आइटम आते हैं, और ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा कैपिटल अकाउंट का। फिर बात करते हैं करंट अकाउंट की। इसका भी बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा। डेबिट साइड हो तो 2 में लिख देंगे, क्रेडिट साइड हो तो बाय में लिख देंगे। सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है, उनकी ड्रॉइंग, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब इस एक ही अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड आ सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। फिर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि इसमें सारे अमाउंट जो भी इनमें अमाउंट है ना, सारे डेबिट साइड के अमाउंट, ये सारे क्रेडिट साइड के अमाउंट, ये सब एक साथ इसी अकाउंट में आ जाते हैं। क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट आ रहे हैं, इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है, और वैसे ही हम इसको शो भी करेंगे बैलेंस शीट। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे। हाँ, एडिशनल कैपिटल है, बाय बैंक, ड्रॉइंग्स है, अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, दोनों ही इसमें आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है, कोई रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा आगे जाके, एडमिशन, रिटायरमेंट चैप्टर में, वो सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन सा कैपिटल अकाउंट का नेचर है, तब तक हम उसको फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर, या आपको बताया होगा, जैसे कि टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन में क्वेश्चन नंबर 21 के बाद वाले जो क्वेश्चन है उन्होंने आपको मेंशन होगा कि कौन सा नेचर है अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। अब कैपिटल अकाउंट तो समझ गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे निकलता है, ये आने वाली स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे, बाय बैलेंस बीडी वाली। तो वो कैसे निकालेंगे? अगर अकाउंट फिक्स्ड है तो उसका फॉर्मूला होगा क्लोजिंग प्लस विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ये वर्ड विड्रॉन लिखा हुआ होना चाहिए, ड्रॉइंग्स वाले को प्लस नहीं करेंगे, और सब्ट्रैक्ट एडिशनल कैपिटल। बट अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो आपको सारी चीजें लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी, अगेंस्ट प्रॉफिट भी। इसमें ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मत लेना फिक्स वाले पे। लॉस को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो जो इनकम है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे। तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है इसका, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस के केसेस अभी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, जो भी हमने पढ़ी, तो वो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अगर कोई टाइम लिमिट है, लेट से 5 मंथ्स के बाद कैपिटल में कुछ चेंज आया है, ड्रॉइंग्स आई है या एडिशनल कैपिटल आई है, तो आप वो जो मंथ्स दिए हुए वो मंथ्स लिखोगे। अगर मंथ नहीं दिए हुए कुछ भी तो आप ये वाला चीज नहीं लिखोगे, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो एग्जाम में भी आते हैं और आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, सब में पता होना चाहिए। केस 1 है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, या पार्टनरशिप डीड बनी भी नहीं है, तब उस टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करेंगे। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो इसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और पूरी तरीके से देना जरूरी है। एज अ चार्ज मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, देना तो पड़ेगा। प्रॉफिट हो
या ना हो, लॉस हो, देना ही पड़ेगा। ये थर्ड केस है, इसका एक और केस सिचुएशन है, तब वो समझा रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ये पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि भाई देंगे, तो लॉस आ गया तो क्या करना है, नहीं देना है। सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हाँ 10,000 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट 20,000 तक है, तो ठीक है, दे दो पूरा। बट अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या करोगे, तो हम निकालेंगे एप्रोप्रिएटेड रेशो, उस रेशो में उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। जो लेटेस्ट एडिशन का टीएसके वाला है, इसमें जो क्वेश्चन 27 है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, एक बार वो जरूर चेक करना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सी यू इन अनदर वीडियो।